देश 2024 देख रहे हैं आप। आइए खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, आज अक्षय तृतीया का खास मौका है और इस खास मौके पर आज गोड्डा संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करने वाले हैं, नामांकन पर्चा भरने वाले हैं। आपको बता दें, नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यानी शहनवाज हुसैन, भागलपुर सांसद अजय मंडल और आसू के अध्यक्ष सुदेश महतो के अलावा कई अन्य बड़े चेहरे भी इसमें शामिल होंगे। तो नामांकन से पहले सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो देवघर से गोड्डा ट्रेन से जाएंगे। तो देखिए, आज नामांकन करने वाले हैं और 5 ऐसे चेहरे हैं जो आज नामांकन कर रहे हैं। राजमहल से ताला मरांडी भी आज नामांकन कर रहे हैं, दुमका से सीता सोरेन और गोड्डा से निशिकांत दुबे आज अपना पर्चा दाखिल करने वाली। और इससे पहले कहा जा रहा है कि वो पूजा अर्चना करेंगे। तो देखिए, आज बड़ा दिन है। आज दुमका, गोड्डा और यहां राजमहल सीट पर नामांकन है। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन आज अपना पर्चा दाखिल करने वाली हैं, जबकि जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन भी दाखिल करेंगे नामांकन। और राजमहल से ताला मरांडी जो कि नए चेहरे, उनको वो भी आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। विजय हंसदा नॉमिनेशन करेंगे और गोड्डा से बीजेपी के उम्मीदवार निशिकांत दुबे भी अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। गोड्डा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनावी सभा है। खूंटी और खरसावा में भी अमित शाह की सभा होने वाली है, जबकि छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की 3 सभाएं होंगी। तो 3 नए बड़े बड़े चेहरे भी आज झारखंड की सरजमी पर उतरते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलावा तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज झारखंड की सरजमी पर आ रहे हैं। और दुमका से अरुण वर्णवाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, देखिए, आज 5 ऐसे बड़े चेहरे जो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। दुमका से सीता सोरेन, जबकि राजमहल से ताला मरांडी और यहाँ निशिकांत दुबे, विजय हंसदा, जबकि नलिन सोरेन, तमाम बड़े नेता जो है वो आज अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और बड़े बड़े नेता झारखंड के सरजमी पर आ रहे हैं। पूरा ये आज खास जो कार्यक्रम होने वाला है, कब कब कौन नॉमिनेशन करेंगे, पूरी जानकारी आप दर्शकों को बताएं। देखिए निशात, आज झारखंड में कह सकते हैं बड़े नेताओं का जमघट लगने वाला है, क्योंकि 5 बड़े नाम जो है, बड़े नेता जो हैं उनका नामांकन होना है। जिसमें संथाल परगना की ही बात कर लें, संथाल परगना में ही आज दुमका से बीजेपी की जहां सीता सोरेन नॉमिनेशन करेगी 11 बजे के करीब, और वहीं पे नलिन सोरेन भी यहाँ जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं जेएमएम के, उनके द्वारा भी नामांकन किया जाएगा। तो सीता सोरेन की सभा में खुद राजनाथ सिंह यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि नलिन सोरेन के जनसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के आने की उम्मीद है। उसके बाद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का भी आज नामांकन होना है। तो वहाँ पे वो अभी थोड़ी देर बाद अब यहाँ से देवघर से वो निकलेंगे, बाबा मंदिर में पूजा वूजा कर उसके बाद गोड्डा पहुँचेंगे, जहाँ नामांकन के बाद उनका रोड शो है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। आप राजमहल की हम बात कर लें तो राजमहल में ताला मरांडी जो बीजेपी ने जिस पे दाव खेला है, उनका नॉमिनेशन है और उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष समर बावरी समेत कई बड़े नेता उनके साथ भी रहने वाले हैं। वहीं वहाँ पे विजय हंसदा जो राजमहल के जो सांसद हैं जेएमएम के, वो उनका भी आज नॉमिनेशन होना है। तो क्या ये संथाल की बात कर लें, और उधर मनोहरपुर, सिमडेगा और चैनपुर, वहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णु सोय, बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में 3 सभा का आयोजन करेंगे और वहाँ अपने कैंडिडेट के लिए वोट की जनता से अपील करेंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं को उनके तक पहुँचाएंगे। तो आप कह सकते हैं जो आज अक्षय तृतीया है, एक अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन इन नेताओं का नामांकन और बड़े नेताओं का जमघट अपने आप में एक बड़ी बात है, और इसको लेकर जनता भी, पब्लिक भी उत्साह है अपने बड़े नेताओं को सुनने के लिए। तब देखा जाए थोड़ी देर बाद जब नामांकन होगा और उसके बाद जब जनसभा का आयोजन होगा, तब
तब क्या जनता का क्या मिजाज होता है और कितनी भीड़ वहाँ उमड़ती है। जी अरुण, ये बताइए कि बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं और यहाँ निशिकांत जो दुबे हैं गोड्डा के प्रत्याशी, उनके लिए बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए पहुंचेंगे। आम जनता से वो मुखातिब होते हुए नजर आएंगे, सीधा जो है वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तमाम तैयारियां कैसी है, सुरक्षा के मद्देनजर क्या तैयारियां, और सबसे पहले नामांकन में पर्चा दाखिल कौन कर रहे हैं? सूचना मिल रही है जो सीता सोरेन की ओर से पहले नामांकन होगा। बीजेपी की बात कर लें तो सीता सोरेन की ओर से नामांकन पहले होगा। वहां राजनाथ सिंह पहुंचेंगे 10:50 में दुमका के यज्ञ मैदान में, वहां उनके जनसभा का आयोजन किया गया है। तो नॉमिनेशन के बाद तुरंत सीता सोरेन उसे आमसभा को संबोधित शामिल हो जाएंगे और जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके समर्थन में वोट की अपील करेंगे। उसके बाद सीधा राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री है वो गोड्डा के लिए हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे, जहां निशिकांत दुबे का जो नॉमिनेशन होगा उसके बाद वहां आयोजित तो रोड शो में वो शामिल होंगे। तो ये निशिकांत जी के अलावे अगर बात करें हम दुमका में ही महागठबंधन के उम्मीदवार नलिन सोरेन की, तो उनके नॉमिनेशन के बाद वहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन वो एक सभा में शामिल होंगी और अपना पक्ष रखते हुए जनता को अपने वादों से, अपने इरादों से अवगत कराएगी और किस तरह इंडिया गठबंधन के समर्थन में पोल करना है, ये इस पर वो उनका विचार होगा। ताला मरांडी के साथ बाबूलाल मरांडी की रहेंगे शामिल और अमर बावरी रहेंगे। उसके अलावा जो सूचना मिल रही है शायद सुदेश महतो आजसू के जो प्रमुख है वो भी उपलब्ध रहेंगे। वो नॉमिनेशन के बाद वहाँ पे भी एक आम सभा का आयोजन किया गया है, जबकि विजय हांसदा का नॉमिनेशन भी आज ही होना है, जिसमें सीएम और कल्पना सोरेन शामिल होंगी। तो ये कह सकते हैं जो झारखंड का ये जो संथाल परगना इलाका है आज नेताओं के चहल पहल से भरा रहेगा और कई बड़े नेता आकर यहाँ जनता को अपने अपने वादों और क्या उनके भविष्य की योजना है उससे अवगत कराएंगे। जी देखिए अरुण, अगर राजमहल की बात करते हैं तो जिस तरीके से ताला मरांडी जो है कि पहली बार लोकसभा के उम्मीदवार हैं, हालांकि बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो पहुंच रहे हैं उनके पक्ष में, आम जनता से वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके सामने विजय हांसदा जो कि पहले ही वो सांसद रह चुके और दोबारा फिर से उन्हें जो है यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें मौका देती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम राजमहल की बात करते हैं तो ये जो टक्कर बहुत ही बेहद जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पहुंच रहे हैं ताला मरांडी के पक्ष में। आप लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, पल पल की जो है आम जनता से रूबरू हुए हैं, तमाम समस्याएं आपने देखा। क्या लगता है कि किस तरीके का जो है मुकाबला यहाँ जबरदस्त टक्कर होता हुआ नजर आ रहा, क्या मुद्दे हैं वहां के खास? देखिए निशात, ये चूंकि संथाल परगना का इलाका माना जाता है बहुत ही पिछड़ा इलाका है और यहाँ पे एसटी बहुल इलाका इसको माना जाता है, तो राजमहल सीट भी उसी में एक शामिल है। चूँकि अभी का जो माहौल है, ये लोकसभा का चुनाव होना है, केंद्र की सरकार का गठन होना है, तो इसको लेकर बहुत ऐसी भी सोच हैं जो राष्ट्रीय स्तर की सोच पे लोग काम करते हैं। हालांकि ये जो इलाका है ये जेएमएम का गढ़ माना जाता रहा है और विजय हांसदा यहाँ से हमेशा से सीट निकालते रहे हैं, पिछले बार के सांसद भी रहे हैं और ताला मरांडी को इस बार पहली बार बीजेपी ने सांसद के रूप में अपना चयन करके उनको मैदान में उतारा है। तो फाइट तो होगी, लेकिन पलड़ा किधर झुकेगा ये अभी संशय की स्थिति है। जब 1 तारीख को यहाँ पर पोल होगा और 4 तारीख को इसका परिणाम आएगा, तब समझ में आएगा कि जनता ने क्या मूड बना रखा है। हालांकि पूरे देश में कह सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जो लोग ये मानते हैं कि देश का नाम बहुत मान सम्मान आगे बढ़ा है, तो वैसी स्थिति में शायद बदलाव ना दिखे, लेकिन यहाँ पे जो राजमहल का जो सीट है शायद इस बार बहुत कांटे की टक्कर के साथ, जो भी जीतेगा कांटे की टक्कर के साथ ही निकल पाएगा। जी चलिए वरुण, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भावना भी हमारे सहयोगी बाबा मंदिर से जुड़ चुकी है, भावना का रुख कर लेते हैं। भावना, देखिए आज बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो अपना नॉमिनेशन, अपना पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। तमाम बड़े स्टार प्रचारक झारखंड की सरजमी पर पहुंच रहे हैं। आज आप मंदिर से बाहर हैं, कैसी तस्वीरें, कितना उत्साह देखा जा रहा है भावना?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि इस वक्त मैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर के बाहर मौजूद हूं और इस वक्त मैं देवघर में हूं और थोड़ी देर में यहां पर जो वर्तमान के सांसद हैं निशिकांत दुबे वो पहुंचेंगे, जिन्हें भाजपा ने एक बार फिर से प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार दिया है और यहां आकर नामांकन से पहले वो भगवान शिव का आशीर्वाद लेंगे, मां शक्ति का आशीर्वाद लेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, सुबह की तस्वीरें हैं, लोग यहां से निकल रहे हैं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करके। देवघर में ये प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ये, जिसके पीछे की कई सारी कहानियां जो है काफी मशहूर है। लेकिन क्योंकि अब थोड़ा सा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि आज संथाल परगना के अगर देखा जाए तो बहुत सारे नामांकन आज होने जा रहे हैं, जिसमें सीता सोरेन दुमका से नामांकन करेंगी, तो वहीं जहां पर इस वक्त में मौजूद हूं देवघर, यानी कि इसका जो जिला लोकसभा क्षेत्र पड़ता है गोड्डा, यानी निशिकांत दुबे जो कि थोड़ी देर में नामांकन करेंगे और आज सुबह से हम उनकी हर एक लाइव अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें जो है बाबा बैद्यनाथ के मंदिर के बाहर से है, जहां पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे निशिकांत दुबे, बाबा शिव का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद वो निकलेंगे यहां से गोड्डा के लिए। गोड्डा में जाकर उनका रोड शो होगा और जानकारी मिल रही है कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जो है उस रोड शो में मौजूद रह सकते हैं और इसके अलावा फिर वो नामांकन करेंगे, यानी कि एक भव्य रोड शो होने की उम्मीद बताई जा रही है और एक बड़ा नामांकन आज जो है संथाल परगना से होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में भाजपा के कई और जो प्रत्याशी है, चाहे उसमें सीता सोरेन हो दुमका से, उनका भी नामांकन है, या फिर राजमहल से अगर आप बात करें तो ताला मरांडी का भी नामांकन है। और वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का जिक्र करेंगे तो आप जानिए कि विजय हंसदा भी राजमहल से नामांकन करने जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है निशिकांत दुबे भाजपा के जो प्रत्याशी है वो नामांकन गोड्डा से कर रहे हैं। अगर दुमका की तरफ चलते हैं तो नलिन सोरेन जो है वो भी नामांकन करने जा रहे हैं, यानी कि आज कुछ बड़े नाम जो नामांकन कर रहे हैं। एक तरीके से आज सुबह से ही सरगर्मियां बनी रहेगी, सुपर फ्राइडे आप इसे कह सकते हैं, जो कि आज का दिन है और नामांकन का दिन है, क्योंकि एक तरीके से चुनावी शंखनाद हो चुका है, बिगुल फूंक चुका है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि उन्हें चुनावी मैदान में जो है विजय हासिल हो। यही कारण है कि अब थोड़ी देर में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, देवों के देव महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए निशिकांत दुबे यहाँ पर पहुंचेंगे। और एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो ये वही गेट है जहां से उनकी एंट्री होगी और इसके बाद वो अंदर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे और यहाँ से गोड्डा के लिए निकलेंगे ट्रेन के जरिए। और ट्रेन के जरिए जब वो गोड्डा पहुंचेंगे तो गोड्डा पहुंचने के बाद जो है वो रोड शो करेंगे, जिस रोड शो में बताया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं और इसी के बाद जो है उनका नामांकन भी होगा। बहरहाल इस सीट का थोड़ा सा समीकरण अगर समझ लिया जाए तो ये वही सीट है जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पिछड़े समाज का प्रभुत्व है। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय भी तय करता है कि किसको सत्ता सियासत की चाबी देनी है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के अलावा अनुसूचित जनजाति की भी एक अहम भूमिका मानी जाती है। अगर वोट परसेंटेज की आप बात करेंगे तो अनुसूचित जाति का वोट परसेंटेज जहाँ यहाँ पर 11% है, वहीं अनुसूचित जनजाति का वोट परसेंट यहाँ पर लगभग 12% है। और वहीं अगर पिछड़े समाज की बात की जाए तो एक बड़ा प्रभुत्व पिछड़े समाज का इस सीट पर रखता है। लेकिन कौन चुनावी मैदान में है गोड्डा लोकसभा सीट से, ये अपने दर्शकों को हम बता दें तो यहाँ पर जहाँ बीजेपी के प्रत्याशी निशिकांत दुबे जो कि चौथी बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं इस लोकसभा सीट से, तो वहीं अपोजिशन में अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े कद्दावर लीडर्स में से काउंट होते हैं प्रदीप यादव, वो चुनावी मैदान में है। बहरहाल अगर प्रदीप यादव का आप समीकरण देखें तो 2004 का किस्सा सभी को याद होगा, जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे और उस दौरान उन्हें फुरकान अंसारी से शिकस्त खानी पड़ी थी। और 2009 की अगर बात कर ली जाए तो निशिकांत दुबे इस सीट से जीतते हैं। 2014 की अगर बात कर ली जाए तो फिर जनता उनको सराहती है और 2019 तक आते आते जब तीसरी बार इलेक्शन होता है तो वो फिर से यहां से जीत हासिल करते हैं। अब 2024 यानी कि चौथी बार निशिकांत दुबे चुनावी मैदान में भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है और ऐसे में अब वो जो है बिगुल फूंकने जा रहे हैं आज नामांकन के जरिए। और सबसे पहले वो आशीर्वाद लेंगे इसी देवघर से जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यानी कि आप ये समझिए कि भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए, मां शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर वो पहुंचेंगे। थोड़ा सा भीड़ भाड़ यहाँ पर ज्यादा है, दर्शकों को चाहूंगी कि एक बार तस्वीरें जो है थोड़ा नजदीक से दिखा दूं। ये बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, देवघर में ये मंदिर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निशिकांत दुबे थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे नामांकन से पहले बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए और इसके बाद वो सीधा ट्रेन से निकलेंगे गोड्डा के लिए। गोड्डा जब वो पहुंचेंगे तो इसके बाद
बाद जो है एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, जब अपने दर्शकों को लाइव तस्वीर हम दिखाएंगे कि वहां से उनका रोड शो होगा। रोड शो में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हो सकते हैं, ऐसी खबरें बताई जा रही है। और इसी के साथ मैं अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि इसके बाद वो नामांकन करेंगे, यानी कि चौथी बार निशिकांत दुबे गोड्डा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2009 का वक्त अगर माफी चाहती हूँ, 2009 का वक्त अगर याद कर लिया जाए तो वोट परसेंटेज जो है लगभग 2 लाख के करीब रहा। वहीं 2014 की तरफ अगर आप आते हैं तो वोट परसेंटेज लगभग 4 लाख के करीब रहा। और वहीं 2019 की तरफ आते हैं, देखिए भावना, आज बेहद ही खास दिन है। आज अक्षय तृतीया है, शायद यही वजह है कि आज का दिन काफी शुभ है और तमाम बड़े नेता है जो आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है और बड़े बड़े स्टार प्रचारक जो है वो झारखंड की सरजमी पर आएंगे। और आप भी बाबा मंदिर में इस वक्त मौजूद है, लगातार हमें तस्वीरें आप वहां से दिखा रही है। बस थोड़ा इंतजार है और यहाँ निशिकांत दुबे जो है वो भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच जाएंगे। भावना, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही वो आते हैं आपका रुख करते हैं। तमाम जानकारियों के लिए भावना बहुत बहुत शुक्रिया आपका।